दोस्तों नमस्कार। आज अजय कुमार दुबे आज आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करने के लिए आया हुआ हूं। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज स्वदेशी प्रोडक्ट के विषय बात करेंगे। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेश, जिसमें पहले ही छिपा हुआ है स्वदेश। स्वदेश यानी अपना देश। जो प्रोडक्ट अपने ही देश में बनाए जाते हैं, अपने ही देश में निर्माण होते हैं, उन्हें हम स्वदेशी बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लाखों करोड़ों फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट हम इसलिए यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें वो आकर्षित करती हैं विदेशी प्रोडक्टें। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट और इसका जो लॉस है, आज मैं उससे बात करूंगा। दोस्तों स्वदेशी उत्पाद के क्या फायदे हैं? यदि भारत का प्रत्येक नागरिक के संकल्प ले, सौगंध ले कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। सर हमारा देश बहुत बड़ी इकोनॉमिक बना सकता है। दोस्तों तो भारत में बनी हुई वस्तुओं के इस्तेमाल से भारत में कमाया गया पैसा भारत में ही लगेगा, और भारत में ही जब लगेगा तो फिर नई नई कंपनियां डेवलप होंगी, और जब नई नई कंपनियां डेवलप होंगी तो रोजगार डेवलप होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी इकोनॉमी को बढ़ाने का एक तरीका है। दोस्तों दूसरा, भारत में ऐसे बहुत से कारीगर हैं जो बहुत ही कुशल हैं, लेकिन उनके बनाए हुए प्रोडक्ट मार्केट में सही रेट पे नहीं बिक पाते। क्यों? क्योंकि उनसे सस्ते और विदाउट क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरे देशों से आ जाते हैं और हम उनमें लालायित हो जाते हैं, और हमारे देश में बेरोजगारी दोस्तों बढ़ती है। हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है क्योंकि उनके बनाए प्रोडक्ट जब इंडिया में नहीं बिकेंगे तो हमारे देश के कारीगर बेकार हो रहे हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ी ये विडंबना है। तो हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों को सौगंध लेना पड़ेगा कि स्वदेशी प्रोडक्टों को यूज करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है तालाबंदी। आज के लॉकडाउन के समय में पूरी दुनिया के व्यापार ठप हैं। दोस्तों आज के डेट में यही स्वदेशी प्रोडक्टों ने हमें, इंडिया को बचाया है, हमें बचाया है। दोस्तों तो थोड़ा सा अपने को सीरियस करके इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम करने की जरूरत है। दोस्तों बहुत बड़ा ही मौका है, एक अच्छे नागरिक होने का हमें निभाना है। आज समय आ चुका है। दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में, हमारे गांव में कई प्रकार की कलाएं छुपी हुई हैं, वो निकल के बाहर आएंगी। दोस्तों वो बाहर निकल के आएंगी और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट, नई नई क्रिएशन होगी, उनके पास रोजगार बनेगा। ये जो भूखमरी की समस्या है, आज सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं मजदूरों पे। क्यों मजदूर है वो? क्योंकि मजदूर इसलिए हैं कि वो दूसरी कंपनियों में भाग भाग घूम के जाते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके समाज के लोगों के पास अगर रोजगार बन जाए, वो कलाकृतियों पे काम करें, उनकी कलाकृतियां इंडिया में बिके, तो आज हिंदुस्तान से भूखमरी नाम की समस्या खत्म होगी, बेरोजगारी नाम की समस्या खत्म होगी। तो हम सारे लोगों को आगे बढ़ के आने की जरूरत है। दोस्तों प्रधानमंत्री जी आज हमें आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे आओ। दोस्तों आज चाइना जैसा देश, ये चाइनीज छोटी छोटी आंखों से हमारे इतने बड़े देश के ऊपर निगाह बैठाए हुए हैं, और हमारे देश के उन सिपा सालारों के साथ आने का समय है। दोस्तों आज हम उन प्रोडक्टों को यूज करते हैं, और यही चाइनीज हमारे सैनिकों को मारते हैं। हमारे देश के आज सैनिक शहीद हो रहे हैं। आज मुझे बड़ा अजीब फीलिंग्स होने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का हिम्मत किया। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही हमारे प्रोडक्ट थोड़ा स्लो है, टेक्नोलॉजी में कम है, लेकिन टिकाऊ हमारे हैं। अरे इन चाइनीजों के प्रोडक्ट, जैसे इनकी आंखें हैं छोटी छोटी, वैसे इनके प्रोडक्ट हैं। वो दिखते तो अच्छे हैं लेकिन बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। दोस्तों तो थोड़ा इनसे आप अट्रैक्शन अपना खत्म करो। दोस्तों आप बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं देश को लेके। लेकिन इन प्रोडक्टों को हम पहचाने कैसे कि कौन प्रोडक्ट इंडिया का है, कौन विदेश का है? तो आइए जानते हैं इसको। भारत में बने हुए प्रोडक्टों कैसे पहचाने? जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके हॉलमार्क देखते हैं, शाकाहारी है कि मांसाहारी, तो उसमें क्या देखते हैं? रेड है तो मांसाहारी है, ग्रीन है तो शाकाहारी है। तो दोस्तों इसी तरह से जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे बार कोड होता है, और बार कोड अगर इंडिया का प्रोडक्ट है तो उसपे जो बार कोड का जो पहला जो 3 नंबर है उस पे 890 लिखा देख के लेना है। दोस्तों आज से हमें असली देशभक्ति दिखानी है। हमारे सैनिक आज बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और हमें इस देश में लड़ना है, हमें सौगंध खाना है, हमें जिद करना है कि आज के बाद अगर यूज करूंगा तो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को यूज करूंगा, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज समय आ चुका है। दोस्तों आज हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, बहिष्कार करना है चाइना प्रोडक्ट का, और हमें देश के साथ खड़ा होना है। मैं गर्व करता हूं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हूं और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को यूज करता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरी एक भावनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के 132 करोड़ के लोगों से कि आप सभी लोग देश के साथ आओ।
आज समय आ चुका है देश के साथ खड़ा होने का, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करने का, देश को आगे बढ़ाने का। सिर्फ ये काम एक प्रधानमंत्री का नहीं है, किसी नेताओं का नहीं है, हमारा देश है और ये काम हमारा है। मैं मर जाऊं तो सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पे जन्म स्थान लिख देना। कोई पूछे तुमसे स्वर्ग के बारे में तो एक कागज के टुकड़े पे हिंदुस्तान लिख देना। ना दौलत पे गर्व करता हूं, ना शोहरत पे गर्व करता हूं, कि आप भगवान ने हिंदुस्तान में पैदा, इसलिए अपनी किस्मत पे गर्व करता हूं। ओके, थैंक